नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हनीवेल का कंट्रोलर जो है DC1010 इसके बारे में हमने बेसिक डिटेल्स बताया था। इसका वायरिंग डायग्राम, टर्मिनेशन और इसके जो कीम फंक्शन है इसके बारे में हमने बताया था और कैसे सेंसर को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे इसका ऑपरेशन मोड में कॉन्फ़िगरेशन 1 और कॉन्फ़िगरेशन 2 में क्या क्या फंक्शन होते हैं और अलार्म फंक्शन क्या होता है, एरर कोड क्या होता है, इसके भी आगे हम बात बताने वाले हैं। तो अभी इस वीडियो में आपको बताते हैं दोस्तों कि इसका जो लेवल 1 यानी कि ऑपरेशन मोड में क्या क्या हमारे सेटिंग होते हैं और उनमें कैसे हम चेंज करते हैं, उसके बाद हम आगे का आपको बताते हैं। सबसे पहले इसका हम पावर ऑन करते हैं। तो दोस्तों हमने इसका अभी पावर ऑन किया है। पावर ऑन करने के बाद देख सकते हैं ये हमारा जो नॉर्मल डिस्प्ले जो है आपका उस मोड में आ जाता है। तो आने के बाद दोस्तों अभी ये अपना ऑपरेशन मोड में आ गया। तो दोस्तों ये जो ऑपरेशन मोड है, जो अभी इसको ऊपर जो प्रोसेस वैल्यू है, नीचे हमारा सेट पॉइंट है। तो सबसे पहले हमें ऑपरेशन मोड में जाने के लिए इसमें हमने बताया था आपको कि ऑपरेशन मोड होता है, कॉन्फ़िगरेशन में हमारे दो होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन 1 एक कॉन्फ़िगरेशन 2। इसके अलावा एक होता है सेटअप मोड। सेटअप मोड में हम अलग अलग इसमें सेट जो होते हैं उसमें हम सेट करते हैं। जैसे कि हमारा जो ऑपरेशन मोड में जो हमारे पैरामीटर आते हैं उस पैरामीटर को हम सेटअप मोड में जाकर उसको हाइड या डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उस सेटअप मोड में उसको किया जाता है। कैसे करते हैं उसको भी हम अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी फिलहाल हम चलते हैं ऑपरेशन मोड में। तो ऑपरेशन मोड में जाने के लिए दोस्तों ये जो यहाँ पे सेट बटन होता है उस सेट बटन को आपको 5 सेकेंड के लिए दबा के रखना होता है। तो हम इसको सेट बटन को 5 सेकेंड के लिए दबा के रखेंगे। तो सॉरी, ये दोस्तों 5 सेकंड दबा के रखने के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन 1 में जाना है हमको। अभी फिर पहले वापस चलते हैं। ऑपरेशन मोड में जाने के लिए दोस्तों जो सेट बटन है इसको मात्र एक बार दबाना है इंस्टेंटली। तो दोस्तों जैसे इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ऑपरेशन मोड में चला जाएगा। ऑपरेशन मोड में हमारे बहुत सारे पैरामीटर के लिस्ट होते हैं। तो इसमें जो जैसे कि देखिए अभी ये आउटपुट लिमिट के लिए आता है, ये ऑटो ट्यूनिंग के लिए आ गया, ये अलार्म 1 के लिए आ गया, फिर वापस आ जाता है नॉर्मली। तो दोस्तों ये जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर में और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो कि अभी हाइड किया गया है। उसको डिस्प्ले करने के लिए ही हम सेटअप मोड में जाते हैं। उस सेटअप मोड में जाके इसके कई सारे सेटिंग का पैरामीटर जो होते हैं उनको वहाँ से आप डिस्प्ले में ऑन कर देंगे। तो इस यहाँ पे जो पैरामीटर जो आ रहा है इसमें आगे आपको दिखने लगेगा। वो कैसे किया जाता है हम अभी आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो पहला जो पैरामीटर आता है वो हमारा आता है आउटपुट लिमिट। तो आउटपुट लिमिट में क्या करते हैं कि जो हमारा कंट्रोल आउटपुट जो होता है परसेंटेज में, उस कंट्रोल आउटपुट को लिमिट करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे एंटर करने के लिए रहता है। तो यहाँ पे जैसे 100% आपको सेट किया गया रहता है कि जो कंट्रोल आउटपुट का जो आएगा वो मैक्सिमम आपको कितना शो करना है, यानी कि 100% तक का इसको लिमिट में रखा गया। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए यहाँ पे इस वाले की को शिफ्ट की को दबाएंगे तो एडिटेबल यानी ब्लिंक करने लगता है, तब इसको आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो हमें इसमें नहीं चेंज करना है। चलते हैं नेक्स्ट। आगे हमने आपको बताया था कि ऑटो ट्यूनिंग को हमेशा नो में रखना रहता है, क्योंकि ऑटो ट्यूनिंग हमेशा PID मोड में जब आप कंट्रोलर का यूज करते हैं तो उस दौरान इसको ऑन किया जाता है, एस किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अलार्म 1 है। अलार्म 1 में क्या होता है कि कितना पे आपको अलार्म जनरेट करना है उसके लिए यहाँ पे दिया गया रहता है। तो अलार्म 1 का पॉइंट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे शिफ्ट की दबाएंगे तो ब्लिंक होने लगेगा। तो मान लीजिए अभी 58 डिग्री पे सेट किया गया, आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको 110 डिग्री पे या फिर 120 डिग्री पे करना है तो आप इससे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमको 110 डिग्री पे करना है तो इस जीरो वाले की जब ब्लिंक करने लगे तो आप किससे इसको 1 कर देंगे। फिर आपको ये जो 5 है 5 वाले को चेंज करने के लिए डाउन करेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर नेक्स्ट वाले पे जाएंगे 8 वाले पे, इसको 0 करना है तो यहाँ पे इसको 0 कर देंगे। तो ये हमारा 120 पे अलार्म आएगा, लेकिन जो सेट पॉइंट है वो भी हमारा 120 पे है। तो इसलिए अलार्म को हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा और डाउन कर देते हैं। तो ये जो 120 जो है उसको हम कर देंगे 110। ये हो गया 110। अब जैसे 110 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा तो उस पर अलार्म जनरेट करेगा। अब दोस्तों अलार्म भी हमारे कई टाइप के इसमें आते हैं, जैसे डेविएशन अलार्म आता है, सिस्टम अलार्म आता है, प्रोग्रामिंग अलार्म आता है। लेकिन ये जो है हमारा सेट पॉइंट का अलार्म है, इसको हम सेट कर देंगे। अभी देखिए एक ही इसमें AL1 आया था, अब इसमें AL2 भी आता है और भी बहुत सारे पैरामीटर आता है। तो उस AL2 को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको सेटअप मोड में जाना होता है। तो सेटअप मोड में कैसे जाते हैं उसके लिए भी हम बताएंगे। उसके लिए दोस्तों ये इसमें दिया गया रहता है लॉकिंग फंक्शन। तो लॉक फंक्शन जो होता है वो लॉक फंक्शन इसमें कई सारे कॉन्फ़िगरेशन को ऑन करने के लिए या फिर लॉक करने के लिए दिया गया रहता है। जैसे कि जो लॉक फंक्शन है आप इसमें हमने आपको बताया था, जैसे ऑपरेशन मोड है, कॉन्फ़िगरेशन 1 मोड है, कॉन्फ़िगरेशन 2 मोड है, सेटअप मोड है। तो ये जो हमारे 4 मोड है, चारों मोड को अलग अलग तरीके से आपको यूज करना है। जैसे किसी मोड को आप लॉक कर सकते हैं जो कि आपको इसमें दिखाई ही नहीं देगा, या फिर दिखाई देगा तो आप उसको एडिट नहीं कर पाइएगा। तो वो जो है लॉक फंक्शन के थ्रू उसको ऑन ऑफ करते हैं या फिर लॉक करते हैं या फिर अनलॉक करते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे।
तो इसमें अभी आउटपुट लिमिट, ऑटो ट्यूनिंग और अलार्म 1 का यहाँ पे वैल्यू सेट करने के लिए दिया गया है। तब जैसे आपको अलार्म 2 भी यूज करना है, तो अलार्म 2 को यहाँ पे ऐड करने के लिए अब इसमें जैसे हम लॉक फंक्शन में जाएंगे, तो लॉक फंक्शन में आगे आपको रहता है सेटिंग करने के लिए, तो उसको हम आगे बताते हैं। अभी दोस्तों ये हमारा ऑपरेशन मोड का था AL1 और ऑटो ट्यूनिंग और आउटपुट लिमिट के लिए। अब आपको जैसे कि आउटपुट यहाँ पे अलार्म 2 सेट करना है, तो इसके बाद दोस्तों हमको जाना है कॉन्फ़िगरेशन 1 में। कॉन्फ़िगरेशन 1 मोड में जाने के लिए जो हमारा सेट बटन होता है, सेट बटन को आपको 5 सेकंड के लिए दबा के रखना है। तो 5 सेकंड के लिए जैसे इसको दबाएंगे सेट बटन को, तो ये आ गया है कॉन्फ़िगरेशन 1, जिसको हम लेवल 2 भी बोलते हैं। ऑपरेशन मोड को लेवल 1 बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन 1 को लेवल 2 बोलते हैं। तब ये जो कॉन्फ़िगरेशन 1 जो है, इसमें देखिए पहले आ गया P1। P1 का मतलब होता है प्रोपोर्शनल वैल्यू। प्रोपोर्शनल वैल्यू हमेशा PID मोड में यूज किया जाता है। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर एंटर करते हैं तो प्रोपोर्शनल का यहाँ पे वैल्यू एंटर हो जाता है। तो जब भी आप ऑन ऑफ मोड में जब इसको यूज कर रहे हैं, तो या फिर हीटिंग कूलिंग मोड में, तो उस दौरान आपको यहाँ पे 0 रखना है, तभी ऑन ऑफ में काम करेगा। उसके बाद जब P1 में कोई वैल्यू एंटर नहीं करते हैं, तो जो PID मोड के और भी सारे जो पैरामीटर होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट में जब जाइएगा, यहाँ पे आएगा हिस्टेरिसिस वैल्यू। तो जो हिस्टेरिसिस वैल्यू है दोस्तों, ये हिस्टेरिसिस वैल्यू रहता है रिले ऑन ऑफ का जो गैप रहता है, वो रहता है हिस्टेरिसिस वैल्यू। जैसे सेट पॉइंट पे आपका रिले ऑन हो जाएगा, फिर उसके बाद डाउन होने के बाद, कितना डाउन होने के बाद फिर से रिले को ऑफ कराना है, उसके लिए यहाँ पे हिस्टेरिसिस वैल्यू आपको एंटर करना होता है। फिर नेक्स्ट में होता है लॉक, ये LCK, ये हमारा जो लॉक फंक्शन है दोस्तों। इसी लॉक फंक्शन में यहाँ पे अभी 0 दिया गया। तो लॉक फंक्शन क्या होता है, अलग अलग कैसे इसको यूज करते हैं, अभी हम आपको बाद में बताते हैं। इसी लॉक फंक्शन के थ्रू आप पैरामीटर को हाइड कर सकते हैं या फिर शो करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे 0 है, तो 0 है, तो यहाँ पे आपको ऑपरेशन मोड भी शो करेगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड भी 1 भी शो करेगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड 2 भी शो करेगा। लेकिन आप इसको जैसे यहाँ पे 0 जो है, इसको आप चेंज करेंगे, जैसे वो इसको 1 या फिर इसको 0, तो सब अलग अलग कोड का अलग अलग इसमें काम रहता है। अब सबको अगर 1 कर देंगे, तब ये दोस्तों इसको बोलते हैं सेटअप प्रोग्रामिंग मोड। प्रोग्रामिंग मोड में जाइएगा, तब आपको यहाँ पे मिलेगा सेटअप का, इनपुट 2 का, आउटपुट के लिए और भी सारे इसमें पैरामीटर आपको शो करेंगे। तो लॉक फंक्शन जो है, अब जैसे लॉक फंक्शन में जैसे हमने वहाँ पे बताया था कि ऑपरेशन मोड में एक अलार्म केवल 1 आता है। उस अलार्म 1 में और भी पैरामीटर जोड़ने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सबको 1 करेंगे। तो 1 करेंगे इस लॉक फंक्शन में, तो प्रोग्रामिंग मोड में एंटर करेगा। प्रोग्रामिंग मोड में जाने के बाद तब आपको यहाँ पे आएगा सेटअप मोड। सेटअप मोड में जब जाइएगा, सेटअप मोड में जाने के बाद तब उसमें ऑप्शन आता है उसको ऐड करने के लिए, वो हम आपको आगे बताते हैं। तो अभी हम आगे का क्या फंक्शन है उसको हम पहले बता देते हैं। तो जैसे हिस्टेरिसिस लॉक फंक्शन, बस इसमें इतना ही ऑप्शन आता है, प्रोपोर्शनल वैल्यू, हिस्टेरिसिस और लॉक फंक्शन। तो अभी ये जो लॉक फंक्शन, जैसे कि हमारा 0 जब तक रहेगा दोस्तों, तो 0 जब तक रहेगा तो इसमें ऑपरेशन मोड भी आएगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड भी आएगा, कॉन्फ़िगरेशन 2 भी आएगा। तो हमने आपको ऑपरेशन मोड बताया कि ऑपरेशन मोड में जाने के लिए सेट बटन को एक बार प्रेस करना है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए सेट बटन को 5 सेकंड दबा के रखना है। उसके बाद ये हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही थे, अभी कॉन्फ़िगरेशन 1 मोड में देखिए पहले आ रहा है ये प्रोपोर्शनल P1। तब P1 में अगर कुछ वैल्यू एंटर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम इसमें आगे इसमें कुछ एंटर कर देते हैं, जैसे हमने इसमें 1 एंटर किया, तो आप देखिए यहाँ पे आ गया इंटीग्रल, फिर आ जाएगा डेरिवेटिव, ऐसे करके ऑटो ट्यूनिंग, फिर ये अब इसमें सर जितने भी हमारे PID के जो पैरामीटर हैं सब इसमें आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद तब आ जाएगा LCK। तो हमें प्रोपोर्शनल को यहाँ पे 0 कर देना है, क्योंकि हम प्रोपोर्शनल में यूज नहीं कर रहे हैं। अब जैसे इसको 0 करेंगे तो आगे का जो पैरामीटर आ रहा था देखिए वो हाइड हो जाएगा, केवल यहाँ पे हिस्टेरिसिस वैल्यू आ गया और लॉक फंक्शन आ गया। तो ये हमारा पैरामीटर 1 है। अब इसमें पैरामीटर में 2 में जाने के लिए सेट बटन और ये जो शिफ्ट की है, इन दोनों को एक साथ 5 सेकंड के लिए दबा के रखना होता है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि अब मान लीजिए प्रोग्रामिंग मोड, यहाँ पे सबको अगर 0 के जगह पे सबको 1 अगर कर देते हैं, तो यहाँ पे जो पैरामीटर जो अभी कॉन्फ़िगरेशन 2 मोड है वो आना बंद हो जाएगा। उसमें जब हम सेट बटन और ये इसका सेट बटन और ये शिफ्ट की दोनों को जब एक साथ 5 सेकंड के लिए दबाएंगे, तो उस दौरान हमारा ये सेटअप मोड में चला जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन 2 मोड उस टाइम नहीं आएगा, वो लॉक हो जाएगा। तो अभी हम पहले चलते हैं, अभी 0 है तो हम कॉन्फ़िगरेशन मोड 2 में जा सकते हैं। तो सेट बटन और ये शिफ्ट की दोनों को एक साथ दबाएंगे 5 सेकंड के लिए, तो इसको और इसको एक साथ दबा के रखते हैं। तो अभी ये आ गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन 2। अब कॉन्फ़िगरेशन 2 में क्या क्या है, यहाँ पे इनपुट 1 है। इनपुट 1 में जो हमारे सेंसर जो है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेंसर को इनपुट 1। आप इनपुट 1 में क्या क्या यूज कर रहे हैं उसका सिलेक्शन करने के लिए इनपुट टाइप आपको इसको चेंज करने के लिए रहता है।
जैसे कि हमने बताया था कि इसमें आप जो सेंसर यूज कर रहे हैं, करेक्ट सेंसर यहाँ पे सेट करने के लिए थर्मोकपल हो, आरटीडी हो या फिर लीनियर इनपुट हो, उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इनपुट कोड इसका मैनुअल के हिसाब से देख के कि कौन सा कोड का क्या मतलब रहता है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। चेंज करने के लिए ये जो शिफ्ट की है इसको दबाएंगे तो ब्लिंक करने लगेगा, फिर अप डाउन की से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो कॉन्फ़िगरेशन 2 का नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए सेट बटन को दबाएंगे तो आगे आ जाएगा LSPL, यानी कि लोअर सेट पॉइंट लिमिट का। तो लोअर सेट पॉइंट लिमिट में दोस्तों हमको यहाँ पे अगर जैसे आपका कोई हीटर आप यूज कर रहे हैं, हीटर जो है 0 से लेके 200 रेंज के लिए, तो लोअर स्केल में आपको 0 सेट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए अपर में ये 400 है, लोअर में माइनस में था। उसके बाद ये ALD1, यानी कि ये जो है अलार्म का कोड है, अलार्म 1 का कोड है। इसमें अलग अलार्म का भी अलग अलग इसमें कोड दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, यहाँ तक ये 19 तक इसका अलग अलग कोड रहता है। तो दोस्तों ये जो ALD है यानी कि अलार्म का कोड, तो हर कोड का अलग अलग मतलब होता है कि किस कंडीशन में आपको अलार्म जनरेट कराना है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि अलार्म के क्या क्या हमारे कोड होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे मैनुअल में देख पा रहे होंगे कि हर एक डिजिट का अलग अलग इसमें मतलब रहता है। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 का मतलब होता है डेविएशन हाई अलार्म, 11 है तो डेविएशन हाई अलार्म। उसके बाद इसके भी सबके दो दो ऑप्शन है, एक है होल्ड ऑन यस और नो, यानी 1 रहेगा तो होल्ड ऑन यस रहेगा, 11 रहेगा तो होल्ड ऑन नो रहेगा। होल्ड ऑन यस का मतलब ये रहेगा कि दोस्तों फर्स्ट टाइम में ये अलार्म जनरेट नहीं करेगा, अनाउंस नहीं करेगा, सेकेंड नेक्स्ट टाइम से जब अलार्म आएगा तब अनाउंस करेगा। तो होल्ड ऑन का यही मतलब रहता है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग अलार्म दिया गया, डेविएशन हाई अलार्म, डेविएशन लो अलार्म, डेविएशन हाई लो दोनों का अलार्म। तो जैसे कि अभी हमारा यहाँ पे अलार्म कोड में 1 सेट है, तो 1 सेट है इसका मतलब कि डेविएशन हाई अलार्म, यानी कि जब ये हाई होगा तब ये अलार्म जनरेट करेगा, डेविएशन वैल्यू हाई होगा तब। अगर यहाँ पे हम जैसे 2 सेट कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको एडिट करके हम यहाँ पे 2 करते हैं, तो 2 का मतलब होता है कि डेविएशन लो अलार्म, जब डेविएशन वैल्यू लो होगा तब अलार्म जनरेट करेगा। अगर हम यहाँ पे 3 सेट करते हैं तो 3 का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि डेविएशन हाई या लो दोनों, यानी कि दोनों कंडीशन में हमारा अलार्म जनरेट करेगा। अगर वैल्यू जैसे हाई होता है लो होता है तो दोनों कंडीशन में अलार्म जनरेट करेगा। उसके बाद अगर 4 करते हैं तो 4 का मतलब है यहाँ पे कि बैंड अलार्म, कि जैसे कि डेड बैंड होता है हमारा PID मोड में, उसके लिए रहता है। उसके बाद 5 जो रहता है, 5 का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू हाई अलार्म। और उसके बाद अगर हम 6 करते हैं तो 6 का मतलब होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू लो अलार्म। और अगर 7 करते हैं तो 7 का मतलब होता है कि एब्सोल्यूट, यहाँ पे देखिए सेगमेंट एंड अलार्म। अगर हमारा जो सेगमेंट प्रोग्रामिंग मोड, ये प्रोग्रामिंग मोड के लिए रहता है। 7 नंबर जो रहता है प्रोग्रामिंग मोड के अलार्म के लिए रहता है। तो हम अभी प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अगर जैसे आपको प्रोग्रामिंग मोड में कुछ अलार्म सेट करना रहता है तो उसके कोड होता है 7 नंबर। अब 8 जो है, 8 नंबर जो रहता है सिस्टम अलार्म। सिस्टम अलार्म जैसे कि अगर सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका अलार्म जनरेट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका सेंसर फेल हो गया, सेंसर का वायरिंग उल्टा है या फिर वायर कोई लूज है, तो उस कंडीशन में भी हमारा अलार्म जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पे उसके लिए कोड सेट करना पड़ता है 8 नंबर। उसके बाद इसको ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे मान लीजिए सिस्टम अलार्म आपको ऑन करना है तो यहाँ पे 8 सेट करेंगे, और सिस्टम अलार्म को आपको ऑन ऑफ करना है तो 9 सेट करेंगे। यहाँ पे सॉरी, देखिए यहाँ पे 8 का मतलब होता है कि सिस्टम अलार्म ऑन, और 18 का मतलब होता है कि सिस्टम अलार्म ऑफ। तो यहाँ पे देखिए केवल 8 दिया है, 18 नहीं दिया है, तो 8 का मतलब है कि केवल आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 9 नंबर। तो 9 नंबर का मतलब अब देखिए यहाँ पे अब डिजिट हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा है, और 9 के बाद 10 आया, तो 10 का मतलब क्या है कि 10 यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 का मतलब होता है कुछ, यहाँ पे 10 का मतलब कोई अलार्म नहीं रहेगा। फिर 11 का मतलब कि डेविएशन हाई अलार्म विथ होल्ड ऑन में यहाँ पे नो रहेगा। तो आप इसके हिसाब से मैनुअल को देख के आप अलग अलग कोड के हिसाब से इसमें अलार्म सेट कर सकते हैं। तो पहले से था हमारा 1 पे, यानी कि डेविएशन हाई अलार्म, जब हमारा वैल्यू हाई होगा तब अलार्म जनरेट करेगा। तो हम इसको 1 में ही सेट करके रख देते हैं। ये हमारा 1 में ही सेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा अलार्म टाइम के लिए। अलार्म टाइम के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए अलार्म का टाइम दिया गया रहता है। अलार्म का टाइम का मतलब ये हो गया कि इसमें भी कोड दिया गया रहता है दोस्तों, अलग अलग कोड है। जैसे कि देखिए इसमें 3 हमारे कोड रहता है। एक रहता है कि 0, अगर आप यहाँ पे 0 करते हैं
अगर यहाँ पे जैसे 99.59 है तो ये कोड है, इस कोड का मतलब ये हो रहा है कि जब हमारा अलार्म अगर जनरेट होगा तो वो कंटिन्यूअस आएगा, यानी कि यहाँ का जो एलईडी रहेगा वो कंटिन्यू जलेगा। अगर आपका ये सेट रहेगा तो इसका जब आप अगर जीरो कर देंगे तो जीरो के कंडीशन में ये जो हमारा अलार्म होगा वो ब्लिंक करेगा, यानी एलईडी जो है इसका ऑन और ऑफ होगा। हम आपको एक बार चेक करा के दिखाते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हमारा सेंसर का वायर है, सेंसर का वायर एक ओपन करते हैं तब इसमें जो अलार्म जनरेट होगा उसको देखिएगा। तो ये हमने यहाँ पे वायर रिमूव किया है, तो रिमूव करने के बाद देख सकते हैं ये पे अलार्म हमारा आ गया है, अलार्म 1 हाई हो गया है। लेकिन अलार्म 1 हमारा हाई होने के बाद एक कंटिन्यू जल रहा है। तो यहाँ पे जो कोड सेट था ये यहाँ पे जो कोड सेट है 99.59, तो इस कोड का मतलब है कि कंटिन्यू चलेगा। अगर हम इसका जब जीरो कर देंगे तो जीरो का मतलब ये हमारा ब्लिंक करने लगेगा। चलिए हम जीरो करके देखते हैं, इसको हम कर देते हैं जीरो, सारे डिजिट को हम यहाँ पे जीरो कर देते हैं। अभी हम जीरो इसको सेट करेंगे, उसके बाद देखिए अभी हमारा ब्लिंक करना शुरू हो गया। तो यही होता है इस जीरो, जब इस कोड में अलार्म टाइम में हम जीरो अगर सेट किए रहेंगे, अलार्म टाइम 1 यानी कि पहला वाला अलार्म जो है उसके लिए हम जो टाइम सेट किए हैं जीरो अगर रखेंगे यहाँ पे कोड में, तो ये जो अलार्म है इसका ब्लिंक करेगा। अब इसमें जैसे हम अगर एलईडी भी अगर इसमें कनेक्ट कर देते हैं तो एलईडी भी हमारा बार बार ऑन और ऑफ होगा। अलार्म का जो जैसे हमारा कंटेक्ट जो यूज करेंगे उस पर अगर कोई आउटपुट कनेक्ट रहता है तो आउटपुट का अलार्म भी रहेगा, वो बार बार ऑन और ऑफ होगा। जैसे कि मान लीजिए हम अलार्म में एक एलईडी आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं। ये ऊपर वाला जो है हमारा रिले ये अलार्म के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पे एक अलार्म के लिए हम कनेक्ट कर देते हैं। ये रिले भी है, कंटिन्यूअस ऑन और ऑफ हो रहा होगा। ऑन जैसे यहाँ पे एलईडी ऑन और ऑफ होगा, ये भी हमारा ऑन और ऑफ होगा। तो यहाँ पे हम ये जो पॉजिटिव सप्लाई है यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये एलईडी को न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल हम यहाँ से प्रोवाइड करा देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा एलईडी है, यहाँ पे इसको पहले रिले को हम एक सप्लाई यहाँ से दे देते हैं। यहाँ से रिले को एक सप्लाई दे दिए और रिले का जो आउटपुट देखिए यहाँ पे रिले जो आ रहा है टेस्टर में भी देख सकते हैं ऑन ऑफ हो रहा है। तो यहाँ से आउटपुट एक इसको मिल रहा है। अब जैसे इसको एक दूसरा सप्लाई या न्यूट्रल इसको हम प्रोवाइड कराएंगे एलईडी को, तो एलईडी भी हमारा अलार्म के साथ साथ ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि एलईडी भी हमारा उसी तरीके से ऑन और ऑफ हो रहा है। तो इसी में ये जो हमारा कोड है, कोड जो सेट किए थे हम उसमें ये अभी एरर शो कर रहा है, ये ऑटोमेटिक मेन स्क्रीन पे आ गया। जैसे कि आप दोस्तों 20 से 20 सेकंड तक जब इसको छोड़ देते हैं, कहीं भी रहेंगे किसी भी कॉन्फ़िगरेशन मोड में रहते हैं, 20 सेकंड अगर आप इसको कुछ नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक मेन स्क्रीन पे आ जाता है। तो हम फिर से चलते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 में। तो कॉन्फ़िगरेशन 2 में हम चलते हैं, ये अलार्म का कोड कहता है, ये हमारा टाइमिंग है। तो हमने यहाँ पे जैसे 00 सेट किया है तो ये ब्लिंक कर रहा है, फ्लिकरिंग करता है, यानी कि ऑन होगा ऑफ होगा। अब जैसे ही दोस्तों इसको कंटिन्यू यहाँ पे जो जैसे कोड इसमें सेट था 99.59, अगर उतना सेट कर देंगे तो कंटिन्यू इसका अलार्म आएगा। इसके अलावा एक और दूसरा जो होता है अदर में क्या होता है कि अगर अपने से कुछ वैल्यू आप एंटर करते हैं तो उसमें टाइमिंग सेट हो जाता है, उतने सेकंड के बाद तब ये अलार्म जो होगा जनरेट होगा। जैसे कि हम मान लीजिए इसमें कुछ टाइम सेट कर देते हैं, अलार्म टाइम में हम अपने हिसाब से कुछ टाइम सेट कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 5 सेकंड कर देते हैं। तो अभी देखिए 5 सेकंड टाइम चलने लगा। अब जैसे ही 5 सेकंड पूरा होगा तब ये अलार्म हमारा जनरेट होगा। तो दोस्तों इधर वाला जो डिजिट रहता है ये हमारा मिनट के लिए रहता है और इधर वाला सेकंड के लिए रहता है। तो हमने अभी 5 मिनट कर दिया है, तो 5 मिनट टाइम चलेगा तब इसमें अलार्म जनरेट होगा। लेकिन अभी हमको 5 सेकंड रखना है, तो 5 सेकंड करने के लिए हम इसको पहले एक बार सेट कर देते हैं, अलार्म को पहले हटा देते हैं। अभी जैसे इसको हम टच करेंगे देखिए अलार्म जो है हमारा हट जाएगा। अलार्म अभी हट गया है। और फिर जैसे इस वायर को हम रिमूव करेंगे तो अलार्म हमारा ऑन हो जाएगा। तो ऑन हो गया, लेकिन ये टाइमिंग स्टार्ट हो गया अलार्म के लिए। अब टाइम इतना कंप्लीट होगा तब ये अलार्म जनरेट करेगा।
तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे 5 मिनट के जगह पे 5 सेकंड, अपने हिसाब से आप 5 सेकंड भी कर सकते हैं, 10 सेकंड, 15 सेकंड अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इधर वाला दोनों डिजिट सेकंड के लिए रहता है और इधर वाला मिनट के लिए रहता है। तो आपको मान के चलिए 10 सेकंड आपको यहाँ पे टाइम सेकंड करना है, यानी कि अलार्म का जो पॉइंट है, अलार्म पॉइंट सेट पॉइंट जो है उतना आने के बाद कितना देर बाद अलार्म जनरेट कराना है उसका टाइमिंग हम यहाँ से सेट करेंगे। तो हम 10 सेकंड करते हैं। तो अभी हमारा ये फिर से वापस आ गया। तो चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ये कॉन्फ़िगरेशन मोड 2 में जाने के बाद ये टाइमिंग आ गया, इसको हम चेंज कर देते हैं। इसको हम कर देंगे 0 और इधर को हम कर देंगे 0। हमको 10 सेकंड रखना है तो इधर वाले डिजिट को 1 करेंगे। अभी हमारा 10 सेकंड सेट हो गया। अब जैसे 10 सेकंड सेट हो गया दोस्तों, ये टाइमिंग चल रहा है तो ये 10 सेकंड से ज़्यादा हो गया, फिर भी हमारा अलार्म जो है हाई हो जाएगा। देख सकते हैं अभी ऑटोमेटिक अलार्म हमारा हाई हो गया। तो 10 सेकंड पे हमारा हाई हो गया ये। उसके बाद फिर से देखिए, हम अगर अलार्म हटाते हैं, मान के चलिए अलार्म हटाते हैं, ये जैसे स्टार्ट किए अलार्म हट गया। अब फिर जैसे इसमें वायर हटाएंगे, जब अलार्म जनरेट होगा तो टाइमिंग इसका चलना शुरू हो जाएगा। अभी अलार्म का देखिए टाइमिंग यहाँ पे चलने लगा। तो जैसे 10 सेकंड कंप्लीट होगा तब इसमें जो अलार्म है वो हमारा हाई हो जाएगा। तो देखिए 10 सेकंड होने पे अलार्म इसका हाई हो गया। तो इस तरीके से अलार्म का जो टाइमिंग है वो आप अपना इच्छा अनुसार सेट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो 2 कोड दिया गया रहता है कि अलार्म का जो एलईडी है वो कंटिन्यू जलाना है या फिर ब्लिंकिंग कराना है। तो ब्लिंकिंग कराने के लिए पूरे डिजिट को 00 कर देना है और कंटिन्यू जलाने के लिए यहाँ पे 99.59 कर देना है। तो हमें मान लीजिए कंटिन्यू जलाना है तो यहाँ के सारे उस कोड को सेट कर देंगे। यहाँ पे कर देंगे 9, इसको सेकेंड डिजिट को कर देंगे 5, इसको 99 रखना है। ये हो गया 99.59, 99.59, इसको सेट करेंगे। तो ये जो कंटिन्यू है हमारा जलेगा। दूसरी बार जब अलार्म आएगा तो कंटिन्यू जलेगा, ब्लिंक नहीं करेगा और इसमें कोई टाइमिंग नहीं चलेगा। जैसे ही उतना सेट पॉइंट, अलार्म का जो सेट पॉइंट आपने सेट किया उतना सेट पॉइंट जैसे ही पहुंचेगा तुरंत का तुरंत हमारा अलार्म जो है वो ऑन हो जाएगा। तो अलार्म का यूज किया जाता है जो अनाउंसिएटर जो लगा रहता है उस अनाउंसिएटर को ऑन करने के लिए, अनाउंस कराने के लिए ज़्यादातर अलार्म का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो अगर मान लो हीटर को ऑन ऑफ कराने के लिए हम जो आउटपुट का रिले है उसका यूज करते हैं। तो 2 इसमें आउटपुट का रिले दिया गया, एक अलार्म के लिए एक आउटपुट के लिए। तो एक अलार्म वाले से अलार्म का अनाउंसिएटर कनेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो उसके थ्रू दूसरा इक्विपमेंट भी ऑन ऑफ करा सकते हैं अलार्म वाले से। तो ये यहाँ पे टाइम हो गया। नेक्स्ट है हमारा हिस्टेरिसिस। तो यहाँ पे हिस्टेरिसिस यहाँ पे वैल्यू आप सेट कर सकते हैं। ये हमारा प्रोसेस वैल्यू कंपनसेशन के लिए रहता है कि आप इसमें जैसे प्रोसेस वैल्यू में कुछ डिफरेंस आता है तो आप इसको वहाँ पे उस जितना डिग्री सेट करेंगे तो उसको कंपनसेट कर सकता है। कुछ जैसे अगर एरर आ रहा है तो वहाँ पे आप इंटर करके यहाँ पे सेट पॉइंट पे यहाँ पे सेट करके उसको कंपनसेट करा सकते हैं। तो ये रहता है प्रोसेस वैल्यू कंपनसेशन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट। तो यूनिट जो है यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर चाहे तो डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला आता है इसमें यहाँ प्रोसेस वैल्यू फिल्ट्रेशन करने के लिए, यानी कि जैसे मान लीजिए सेंसर लगा, सेंसर प्रोसेस वैल्यू चेंज करेगा, इसका आउटपुट का जो रिस्पांस है, रिस्पांस यानी कि यहाँ पे डिस्प्ले में जो रिस्पांस देगा उसका यहाँ पे आप टाइमिंग सेट करते हैं, रिस्पांस टाइम। तो रिस्पांस टाइम को हम बोलते हैं प्रोसेस वैल्यू फिल्ट्रेशन। तो आप रिस्पांस टाइप यहाँ पे सेट कर सकते हैं सेकेंड में। उसके बाद हमारा रहता है कंट्रोल मोड। आउटपुट का जो कंट्रोल मोड रहता है वो किस मोड में आपको यूज करना है, हीटिंग मोड या हीट कूलिंग मोड। तो हमने इसके बारे में आपको बताया था कि हीटिंग मोड में जब आप यूज करते हैं तो प्रोसेस वैल्यू है, प्रोसेस वैल्यू जितना रहता है वो प्रोसेस जैसे सेट वैल्यू जो रहता है, सेट वैल्यू से जैसे प्रोसेस वैल्यू अगर डाउन होता है तो उस केस में जो रिले होता है हमारा हाई हो जाता है। और जब आप कूलिंग मोड में रखेंगे तो जो सेट पॉइंट है, सेट पॉइंट से हाई होने पे हमारा जो प्रोसेस वैल्यू उससे हाई होगा, तब उस केस में अलार्म या फिर जो रिले जो रहता है वो हमारा हाई होता है। जैसे कि अभी हीटिंग में है तो हीटिंग में देखिए आउटपुट जो है अभी हमारा ऑफ है। अब इसको जैसे हम अगर कूलिंग मोड करते हैं, जैसे कूल मोड में करेंगे तो आउटपुट 1 भी हमारा हाई हो जाएगा। तो अभी ये हमारा इसलिए हाई नहीं हुआ है क्योंकि हमारा जो एरर आ रहा है, सेंसर हमारे यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, प्रोसेस वैल्यू नहीं शो कर रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सेंसर को हम कनेक्ट कर लेते हैं। अब इस सेंसर को कनेक्ट करने के बाद ये जो हम अलार्म वाले में जो लगाए थे इसको हम लगा देते हैं आउटपुट वाले में।
उसके बाद ये सप्लाई वाला जो वायर है इसको भी हम यहाँ से खोल के कनेक्ट कर देंगे दूसरे में जिसमें सप्लाई आ रहा है। अभी हमने इसको आउटपुट वाले में कनेक्ट कर दिया, तो ये आउटपुट का रिले अभी हाई नहीं है। अभी जैसे हम मान लीजिए उसके यहाँ से प्रोसेस वैल्यू आ रहा है, तो प्रोसेस सेट पॉइंट है हमारा 120 और प्रोसेस वेरिएबल है हमारा 29। तो जब हम इसको हीटिंग मोड में रखेंगे तो इसको रिले को ऑन हो जाना चाहिए आउटपुट वाले को, लेकिन अभी ऑन नहीं है क्योंकि हमने इसको कूलिंग मोड में सेट कर दिया था। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज करेंगे उसके बाद दिखाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं उसमें। ये था हमारा आउटपुट का, ये जो आउटपुट का है कंट्रोल मोड उसका है। तो यहाँ पे हमने कूल मूव किया था कूलिंग मोड में, हम इसको हीटिंग में करेंगे। जैसे हीटिंग में इसको करेंगे दोस्तों, तो ये जो आउटपुट का रिले जो है ऑन हो जाएगा। आउटपुट रिले ऑन होगा, एलईडी जो हमारा जल जाएगा। तो देख सकते हैं आउटपुट हमारा हाई हो गया हीटिंग मोड में। इसी तरीके से हम हीटर को कंट्रोल करते हैं, जहाँ भी जैसे फ्लूइडाइजिंग ब्लोअर या फिर अदर और कहीं जगह पे अगर कहीं हीटर यूज करते हैं तो उसमें को हीटर को ऑन ऑफ कराने के लिए हम उसको हीटिंग मोड में ही कंट्रोलर को यूज करते हैं। हीटिंग मोड का मतलब कि सेट पॉइंट जैसे आपने 120 डिग्री सेट किया है, तो 120 डिग्री से जैसे ही हमारा अगर सेट पॉइंट प्रोसेस वेरिएबल अगर डाउन होता है तो तुरंत हमारा इसको रिले को ऑन करा देगा। फिर जैसे ही सेट पॉइंट तक पहुंचेगा तो सेट पॉइंट तक पहुंचने के बाद जो आउटपुट का जो रिले है उसको तुरंत ऑफ करा देगा। अभी जैसे फिर हम इसको कूलिंग मोड में करेंगे तो एलईडी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, क्योंकि कूलिंग मोड में सेट पॉइंट से अपर होने के बाद तब हमारा आउटपुट ऑन होगा। जैसे हम मान लीजिए इसको चेंज करते हैं, कूल मोड में करते हैं, तो देख सकते हैं तुरंत हमारा आउटपुट का यहाँ पे रिले ऑफ हो गया, आउटपुट का एलईडी भी ऑफ हो गया, और ये जो जिस रिले पे कनेक्ट है वो एलईडी भी ऑफ हो गया। तो हम इसको कर देते हैं हीटिंग मोड में, क्योंकि कंट्रोलर को हम हीटिंग मोड में ही यूज कर रहे थे। तो इसको यहाँ पे आउटपुट हाई है। अब जैसे सेंसर तो है इस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे। अगर हम इसको में हीटर में लगाते हैं तो इसका वैल्यू चेंज होता है, तो प्रोसेस वैल्यू भी हाई होता है। हाई होकर जैसे ही 120 डिग्री पहुंचता है तो तुरंत अभी चलिए हम आपको सेट पॉइंट जो है प्रोसेस वैल्यू से कम करके दिखाते हैं कि किस तरीके से एलईडी ऑन ऑफ होता है। तो उसके लिए हम चलेंगे दोस्तों मेन स्क्रीन पे। मेन स्क्रीन पे जाने के लिए सेट बटन और ये शिफ्ट की दोनों को एक साथ 5 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे। तो अभी हम आ गए हैं मेन स्क्रीन पे। ये जो सेट पॉइंट है, इस सेट पॉइंट को हम ये प्रोसेस वेरिएबल से कम करेंगे। तो इसको सेट पॉइंट को चेंज करने के शिफ्ट की दबाएंगे, और ये जो 120 है हम इसको 25 डिग्री कर देते हैं। तो इसके लिए 1 को यहाँ पे 0 करेंगे, उसके बाद हम 25 इसको कर देते हैं। अभी जैसे देखिए 25 करेंगे तो एलईडी हमारा ऑफ हो जाना चाहिए। तो देख सकते हैं तुरंत हमारा एलईडी ऑफ हो गया है। तो इसी तरीके से इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो सेट पॉइंट है हीटिंग मोड में, सेट पॉइंट से जो सेट पॉइंट हम सेट करते हैं उससे प्रोसेस वेरिएबल अगर कम रहता है तब हमारा रिले ऑन होता है। और कूलिंग मोड में जो सेट पॉइंट है, सेट पॉइंट से जब ज़्यादा हो जाता है प्रोसेस वेरिएबल तो उस कंडीशन में रिले जो है हमारा ऑफ होता है, सॉरी ऑन हो जाता है। तो ये जो सेट पॉइंट है फिर से इसको नॉर्मल कर देते हैं। तो फिर से रिले हमारा ऑन हो गया। तो फिर चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन 2 में, जो और बचा हुआ जो पैरामीटर था उसके बारे में बताते हैं। कॉन्फ़िगरेशन 2 में जाने के लिए सेट पॉइंट और इसको दबाएंगे एक साथ। तो आ गया इसमें इनपुट 1। ये लोअर स्केल को आपको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे 0 रखेंगे। तो 0 करने के लिए सबको यहाँ पे 0 कर देंगे। अब ये 0 हो गया, सेट कर देंगे। फिर अपर स्केल में अगर हम 400 रखे हैं, अगर आपका मान लीजिए जहाँ पे यूज कर रहे हैं वहाँ जो मैक्सिमम रेंज है वो 200 डिग्री है, 200 डिग्री से ज़्यादा ही जाता ही नहीं है, तो आप इसको 2 रखिए ताकि एक्यूरेसी अच्छा है। तो इसको भी चेंज करने के लिए उसी तरीके से आप इसको शिफ्ट की से दबा के और अप डाउन करके इसको चेंज कर सकते हैं अपर स्केल, अपर सेट पॉइंट लिमिट का। उसके बाद ये हमारा अलार्म कोड के लिए था जिसके बारे में हमने बताया था। ये अलार्म का टाइमिंग हो गया। उसके बाद हिस्टेरिसिस हो गया, ये प्रोसेस का रह गया, ये कंपनसेशन वैल्यू। उसके बाद यूनिट हो गया। उसके बाद ये फिल्ट्रेशन के लिए रहता, ये हीटिंग कूलिंग मोड हो गया। तो ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं ओपीएडी, तो ओपीएड जो रहता है कंट्रोल प्रोसेसर रहता है। इसमें भी कई सारे रहता है, ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन रहता है। कंट्रोल प्रोसेस ऑन और ऑफ, अगर ऑन ऑफ करेंगे तो इसमें
PID और फूजी आता है। तो हम जब इसको ऑन ऑफ मोड में यूज कर रहे हैं तो इसको आपको हमेशा ऑफ रखना है। जब आप इसको PID मोड में यूज करेंगे तो उस दौरान ये काम करता है कि PID में रखना है या फूजी में यूज करना है, उसके लिए रहता है। तो हम इसको ऑफ ही रखेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी रहता है 50 हर्ट्ज की रहती है, तो इसको 50 हर्ट्ज पे ही रखना है। फिर से हमारा आगे शुरुआत में इनपुट 1 से। तो ये कॉन्फ़िगरेशन 2 के लिए था। कॉन्फ़िगरेशन 2 के जितने भी पैरामीटर है उसकी सेटिंग कैसे करते हैं और कैसे उसको चेंज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बारे में और भी बताते हैं जो इसमें बचा हुआ है उससे रिलेटेड। कॉन्फ़िगरेशन 1 में या फिर जो प्रोग्रामिंग में या फिर ऑपरेशन मोड में पैरामीटर को कैसे हम ऐड करते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।